ओप्पो 75 है। तो अभी बच्चा है, अभी अभी छोड़ दो उसको, अभी कोई बात नहीं, अच्छा, बच्चा है, सर इसी एक अभी अपने की सवाल है समझ। कि जो एक ऑर्डर था कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का, उसके ऊपर उसकी डेडलाइन क्या है? क्या उस पर अमल दरामद हो जाएगा? क्योंकि टाइम आपका मैंने बहुत ले लिया है, तो ये सवाल का जवाब दें, हमारे भाई साहब ने मेरे ख्याल में किया है, तो उसके बाद फिर वाइंड अप भी करेंगे। नहीं, इस अमल देखो क्या होता है, कई बार कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया, अब वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो रिवर्स तो होगा नहीं। कोर्ट का ऑर्डर है तो वो तो एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। एक डेट पे नहीं होगा, दूसरी डेट पे होगा, दूसरी डेट पे, तीसरी डेट पे होगा। हर हाल में वो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब तो मेरा काम था ऑर्डर पास करवाना, अब तो ये कोर्ट की खुद इस पे एक्शन लेगा कि ये हमने जो ऑर्डर पास किया था ये इस ऑफिसर ने क्यों नहीं पूरा किया। अब तो कोर्ट खुद पूछेगा उससे। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो कोर्ट को एड्रेस करके ऑर्डर पास कराने की थी। अब वो मेरा ऑर्डर तो है नहीं, अब तो माननीय ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है। अब तो कोर्ट अपना पूछ लेगा उनसे, ऑनरेबल कोर्ट, कि बताओ भाई हमारा ऑर्डर क्यों नहीं पूरा किया आपने। तो वो तो ऑनरेबल कोर्ट ही पूछ लेगा ना। और वो पूरा एसएचओ जो है वो दूसरे भी हैं बल्लभगढ़ के सर। अच्छा, एक एक सवाल, चूंकि मेरे घर में कॉल्स भी आ रही हैं, सवाल ये है कि जो आपने फरीदाबाद में केस फाइल किया हुआ है उसमें पार्टी किस किस को बनाया हुआ है? यानी कि इनको मीना खानदान को या उन बच्चों के हवाले से उनको पार्टी बनाया हुआ था? अगर मीना, पार्टी बनाया हुआ था तो ये इस दौरान वो आगे पेश हुए थे? सीमा, सीमा है, सचिन है उसके अंदर, नेत्रपाल है शायद। नहीं, फिर रुक गई है सर। सर वो नहीं, आपकी सर वो दो ये तीन, रिपीट कीजिएगा दो, सर, ये आंसर रिपीट कीजिएगा सर, आवाज ड्रॉप हो गई थी आपकी। उसके अंदर सीमा हैदर है, सचिन सचिन मीना है, नेत्रपाल है, उसके भैया हैं, और दो तीन लोग ऐसे हैं जो अननोन कैटेगरी में हैं। तो जो जो जिनका रोल पाया गया वो फिट हो जाएंगे उसके अंदर। तो इन पार्टी होने के बावजूद, नोटिस के बावजूद, वो किसी भी हेयरिंग पर उन्होंने कोर्ट को अटेंड नहीं किया? नहीं, इसमें हियरिंग की जरूरत नहीं है अभी। अभी तो अभी तो ये जो है मेरी प्रोसीडिंग पे चल रहा है। जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने बच्चों के साथ बात रखी है तो ऑनरेबल कोर्ट ने बच्चों को बुला दिया, वहीं से हम इसकी डेपुटेशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे, अच्छा, जो मेन एक मकसद। एक लीगल टेक्निकल चीज है, अगर आप समझे तो जवाब दीजिएगा सर। उसमें अगर मतलब इस ऑर्डर पे उस पार्टी को एतराज है, कोर्ट ने बच्चों को पेश करने का कहा है कि इनको ला के पेश करें, तो मीना खानदान को या पी सिंह साहब को एतराज है कि जी हमने नहीं पेश करना, यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एज पर लॉ नहीं है, या कोई और भी वजह हो सकती है, तो उस इस ऑर्डर को आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कहीं किसी अपर फोरम पर उन्होंने चैलेंज किया है, इसके खिलाफ कोई अपील फाइल की हो कि हमने चैलेंज इस पे कर ही नहीं सकते, ये फैसला चैलेंजेबल नहीं है, चैलेंज कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो पार्टी है ही नहीं, कोर्ट ने उनको बुलाया नहीं, कोर्ट ने उनको बुलाया नहीं, वो तो मुलची में उल्टे। अगर वो आ भी गए तो वो धमकी में शुमार हो जाएगा कि वहां आकर के धमकी दी इन्होंने। अगर ये कोर्ट में दिखाई भी देंगे तो हमारी कंप्लेंट में तुरंत उन पर धमकी देने की एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वो तो वहां दिखाई भी नहीं देने के आपको, ना वो दिखाई देंगे ना उनके चेले दिखाई देंगे। वो तो आ ही नहीं सकते जब तक कोर्ट नहीं बुलाएगा, इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, और उस ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो चैलेंजेबल है ही नहीं वो ऑर्डर। इसमें तो हरियाणा सरकार का और कोर्ट का मामला है। हरियाणा सरकार के ऑफिसर को ऑर्डर दिया है, ऑफिसर को पूरा करना है, हर हाल में करना है, और हर हाल अच्छा में सर, पूरा होगा। चूंकि आप साथ होते हैं तो फिर सवाल बहुत आते हैं, तो आपने किसी हेयरिंग में सुना हो कभी? आप चूंकि इस पार्टी से आप उनके कारकुन भी हैं या उनके लीडर भी हैं पार्टी के, तो हम मुख्तलिफ इवेंट्स में, मीटिंग्स में, जो कार्नर मीटिंग्स होती है उसमें भी शामिल होते होंगे, तो कभी किसी इस बीजेपी पार्टी का कभी पॉलिसी रही है कि हमने सीमा को वापस नहीं भेजना, हमने बच्चों को वापस नहीं भेजना, यहाँ शरण दे दिया है, या सरकार ने इनको सपोर्ट सरकार की हासिल है? क्योंकि जो दूसरी पार्टी सोशल मीडिया पे आके डिबेट करती है वो तो बार बार ये तासुर देती है कि सरकार का फैसला, ये कभी वापस नहीं जाएंगे। नहीं, इसमें जो है सरकार का जो सीधा सीधा स्टैंड है, वो सरकार वाच कर रही है कि ऑनरेबल कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला आता है। तो जो भी फैसला ऑनरेबल कोर्ट का आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें सरकारों का कोई दखल नहीं है। इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला आएगा वो इसमें होगा। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस इसमें डिले कर रही है एफआईआर में, एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने में। तो वो हमने
जो बड़ी अथॉरिटी है, पुलिस की हायर अथॉरिटी है, उनको हमने लिखा है कि भाई इसमें डिले हो रहा है, जल्दी से जल्दी जो है इसको जांच पूरी की जाए। साथ साथ हमने उनसे सवाल भी किया है, लिखित में देंगे कि इसमें डिले क्यों हो रहा है। दो काम है, एक तो हमने लिखा है कि जांच पूरी जल्दी की जाए, दूसरा हमने उनसे जवाब किया है कानून के तहत कि ये बताइए इसमें डिले क्यों हो रहा है। तो उसका जवाब आने के बाद फिर हम इसका हाईकोर्ट का रुख करेंगे, हाईकोर्ट की तरफ लेके जाएंगे कि इसमें जानबूझ कर डिले कर रहे हैं। तो फिर हम हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे इस मैटर को लेकर के। और बच्चों की सर प्रोसीडिंग अलग चलती रहेगी, बच्चों की प्रोसीडिंग सुनिए अलग चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज तो और तो बताएं कि जैसे मतलब इस फरीदाबाद में कोर्ट में केस जो चल रहा है, इस कोर्ट में चूंकि केस चल रहा है कि बच्चों को इलीगल वहां ले गए थे यूपी की तरफ, तो वहां यूपी में जाके एफआईआर दर्ज की है। तो क्या यूपी की एफआईआर वहां केस पेंडिंग है, वो रुकावट तो नहीं बनेगा फरीदाबाद कोर्ट के ऑर्डर पे कि फरीदाबाद की कोर्ट इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकती? नहीं, क्या है कि फौरन ये मामला जो है किसी अन्य क्राइम का नहीं है। अगर मारपीट का मामला होता, कोई मर्डर का मामला होता, कोई रेप का मामला होता, या कोई अन्य दूसरी सेक्शंस का मामला होता, वहां पर ज्यूरिडिक्शन का मामला होता जो आप कह रहे हैं। ये मामला फॉरेन एक्ट का मामला है, और फॉरेन एक्ट का मामले में क्या होता है कि भारत की टेरिटरी, जो टेरिटरी है कश्मीर से कन्याकुमारी, मध्य, जहां तक भी पूरे भारत का जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जो इंडियन नहीं है, चाहे वो फॉरनर्स है, चाहे वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, किसी भी कंट्री का है, श्रीलंका का है, वो अगर विदाउट वीजा और विदाउट पासपोर्ट पहली अगर भारत में एंट्री कर जाता है और भारत की टेरिटरी के किसी भी हिस्से में पहली बार आइडेंटिफाई हो कि ये आदमी जो है वो भारत का नहीं है, उसकी आइडेंटिटी को पहली बार जो है वो पता चले, चाहे वो सिविल अधिकारी द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा या आम जनता के द्वारा ये पता चले कि भाई ये आदमी भारत का नहीं है। अगर वो आदमी जहां पर जिस पॉइंट पर पहली बार आइडेंटिफाई होगा वहीं की जुडिक्शन होगी। ये सिर्फ ये कानून सिर्फ फॉरेन एक्ट में है, क्योंकि फॉरेन एक्ट में पता नहीं चलता कि ये भारत का कि कहाँ का है। तो जहां ये पहली बार पता चला कि ये भारतीय नहीं है, इसके पास वीजा नहीं है, और ये यहाँ इस जगह पर पता चला, तो वो उस एरिया की जो पुलिस होगी वहां की, और जो कोर्ट होगी, जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा, तो वहां पर जो है उसकी जुरिडिक्शन मानी जाएगी। सीमा हैदर मामले में जो पहली बार पता चला, ये रबुपुरा में 4 महीने से रह रही थी, उससे लेना देना नहीं है। दिल्ली भी गई, वहां भी रही, नेपाल के बॉर्डर से भी आई। तो नेपाल के बॉर्डर से रबुपुरा तक कम से कम 20-50 डिस्ट्रिक्ट बीच में पड़ते हैं। तो उनकी जुडिक्शन अगर वो बीच में वहां भी होकर निकली है, ये कोई कहने लगे जी यहां से भी गई है तो यहां जुडिक्शन बनेगी, नहीं, बल्कि जहां पहली बार आइडेंटिफाई होगा कि ये पर्सन जो है पाकिस्तानी है, ये भारतीय नहीं है, वहां की जुडिक्शन होगी। और ये जो आइडेंटिफाई हुआ है, ये हुआ बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो ये जुडिक्शन बनती है हरियाणा की, फरीदाबाद की। तो क्या हुआ इसमें, दूसरा पॉइंट एक और है कि अगर रबुपुरा की पुलिस पहले से एफआईआर